हेलो एवरीवन। सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पल्लव और चालुक्य वंश के बारे में विस्तार से पढ़ा था, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया था 1442 ईस्वी में जो शासक हारा था वो किससे हारा था? पुलिकेशिन सेकंड से। इसका सही जवाब है पुलिकेशिन सेकंड से। अब देखिए, आज हम बात करने जो बाह्य आक्रमण है भारत में, जो यूँ कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम से जो आक्रमण हुए या फिर विभिन्न जो दर्रों से जो विदेशी जो जातियाँ जो भारत में आई, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं शक जो जाति थी उसके बारे में। तो शक जाति, देखिए शक जाति मूल रूप से कहाँ की मानी जाती है? शक जाति मूल रूप से मध्य एशिया की मानी जाती है, और यह है एक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। कहाँ की थी? मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। इसने क्या किया? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और ये कहाँ से आए थे? देखिए, जो बोलन दर्रा है वहाँ से होकर ये भारत में लगभग 73 ईसा पूर्व में भारत में आए थे। अब देखो, इन शकों को तो रामायण व महाभारत में देखो इनके बारे में क्या कहा गया है। रामायण व महाभारत में शकों की जो बस्तियां थी उनको यवनों के समान माना गया। किनके समान माना गया? यवनों के समान इनको माना गया है। इसके अलावा कालकाचार्य जो कथानक है उसमें शकों के आक्रमण का जो उल्लेख है वो शक कुल कहलाता है। क्या कहलाता है? शक कुल कहलाता है। देखो, इस कालकाचार्य कथानक में शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अब इसे क्या कहा गया? उसमें शक कुल या फिर सग कुल, दोनों आप याद रखोगे, सग कुल या फिर शक कुल के नाम से। तो इसका किसका, ये कालकाचार्य कथानक में किसका उल्लेख है? शकों के आक्रमण का। भारत में शकों के आक्रमण का उल्लेख है। अब इसके बाद में इन शकों ने क्या किया? सिंधु प्रदेश को जीता और सौराष्ट्र में शासन स्थापित किया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया इन्होंने? सिंधु जो नदी थी उसके आसपास के प्रदेशों को जीता एवं सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। किन्होंने? शकों ने। अब इनकी अनेक शाखा हैं। वैसे मूल रूप से अगर देखा जाए तो जो प्रमुख एक शाखा है उत्तरापथ एवं मथुरा की शाखा, दूसरी शाखा इसकी तक्षशिला की शाखा, तीसरी शाखा इसकी जो पश्चिमी भारतीय जो शक थे जिन्हें बाद में क्षत्रप कहा गया। ठीक है, इसके अलावा जो चौथी शाखा थी वो थी उज्जैनी व काठियावाड़ के शकों में। ठीक है, उज्जैनी व काठियावाड़ के शक, ये इनकी अनेक शाखाएं थी। तो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरापथ व मथुरा। किसके बारे में? उत्तरापथ व मथुरा में स्थापित जो शाखा थी उसके बारे में। तो सबसे पहले देखो, यह वह शाखा है, यानी यहाँ पर वो शासक थे जिन्होंने उत्तरापथ यानी उत्तरी रास्तों को, उत्तरी जो प्रदेश थे उनको जोड़ने वाला वह रास्ता जिनसे होकर व्यापार होता था, तो उसके आसपास का क्षेत्र, मथुरा के आसपास का क्षेत्र में जो स्थापित जो राज्य था वो इस उत्तरापथ या मथुरा की शाखा कहलाए, जो कि अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गए। इसके अलावा इनकी जो दूसरी शाखा थी वो थी तक्षशिला। कौन सी शाखा थी? तक्षशिला वाली। इसके जो प्रमुख शासक हैं वो कौन कौन से हैं? मावेज, एजेज आदि इनके प्रमुख शासक हैं। इसके अलावा इनका जो दूसरी जो शाखा है तक्षशिला की जो शाखा है उनका नाश पल्लव शासकों के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, किनके द्वारा कर दिया गया? पल्लव शासकों के द्वारा। अब इनकी जो पहली शाखा है कौन सी? मथुरा या उत्तरापथ शाखा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मथुरा के जो प्रमुख शासक हैं वो देखो कौन कौन से हैं? हमामस और हगान। इनके प्रारंभिक शासक क्षत्रप शासक है। देखो, इनको क्षत्रप वंश के नाम से भी जाना जा सकता है, या महाक्षत्रप हम आगे देखेंगे, क्षत्रप वंश या शक वंश, दोनों के नाम से इसे करा जा सकता है। तब मथुरा में कौन कौन से शासक हो गए? हमामस और हगान प्रारंभिक इनके क्या थे? शक क्षत्रप शासक थे। अब यहां से मथुरा से जो सिंह की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, या सिंह जो शीर्षक जो लेख मिला है उसमें राजबुल नामक एक राजा को महाक्षत्रप कहा गया। क्या कहा गया? राजबुल नामक शासक को महाक्षत्रप कहा गया। क्या कहा गया? महाक्षत्रप कहा गया। वहीं जो मथुरा की जो शाखा थी उसका जो विस्तार था वो कहां से कहां तक था? देखिए, पूर्वी पंजाब तक इसका विस्तार माना जाता है। कहां तक? इसका पूर्वी पंजाब तक इनका विस्तार माना जाता है।
अब इन जो मथुरा या उत्तरापद की जो शाखा थी, उन शकों का जो विनाश है वो कुषाणों द्वारा कर दिया गया। किनके द्वारा कर दिया गया? कुषाण शासकों के द्वारा इनका विनाश कर दिया गया। अब इनकी जो थर्ड शाखा आती है, तीसरी शाखा आती है, वो आती है पश्चिमी भारतीय शक। ठीक है, पश्चिमी भारतीय शक, जिन्हें हम क्षहरात वंश के नाम से भी पुकार सकते हैं। और इसके जो प्रमुख शासक हैं वो कौन कौन हुए? भूमक व नहपान। इसमें से नहपान आपके लिए मुख्य रहेगा। तो भूमक व नहपान जो शासक हैं वो यहाँ से ज्ञात होते हैं या इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब जो ये पश्चिमी भारतीय जो शक थे, उनको हराकर जो सातवाहन जो शासक थे, उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात आदि पर क्या कर दिया? शासन अपना स्थापित कर दिया। किन्होंने? सातवाहन वंश के शासकों ने। किन्होंने? सातवाहन वंश के शासकों ने। अगला आता है जो इनका जो प्रमुख जो शासक आता है, कौन? नहपान। कौन आता है? नहपान। अब देखो नहपान के समय क्या था, जो व्यापार की जो गतिविधियां थी वो उन्नत अवस्था में थी। क्या थी? व्यापार की जो गतिविधियां थी वो क्या थी? उन्नत अवस्था में थी। इसके अलावा जोगलथाम्बी जो स्थान है वहां से सिक्के प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? सिक्के प्राप्त हुए, जिनसे क्या ज्ञात होता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी से ये जो नहपान था वो क्या हो गया था? हार गया था। क्या हो गया था? हार गया था। किससे? किसके द्वारा प्राप्त होता है? जोगलथाम्बी से जो सिक्के प्राप्त हुए उनमें क्या ज्ञात होता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी से जो नहपान था वो क्या हो गया था? हार गया था। ये आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा नासिक जो लेख है वहां से क्षहरात वंश का उन्मूलक गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना गया। ठीक है, नासिक लेख में क्या माना गया कि क्षहरात वंश का जो उन्मूलक है वो कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट हो सकता है, प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है। अगली जो चौथी इनकी जो शाखा थी वो कौन सी थी? उज्जैनी व काठियावाड़ के शक। ठीक है, अब इनका जो इन शकों में जो प्रमुख शासक है वो चष्टन का नाम आता है। किसका नाम आता है? चष्टन का नाम आता है। अब चष्टन कौन था? ये कौन था? देखो इसने क्या किया? उज्जैनी में शकों की स्थापना की। अतः इनकी एक नई शाखा बन गई। कौन सी? उज्जैनी या फिर काठियावाड़ के शक। कौन से बन गए? उज्जैनी या फिर काठियावाड़ के शक। चष्टन का जो पौत्र था वो कौन था? रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। इसके अलावा उज्जैनी के जो शक थे उन्होंने लेखों व मुद्राओं पर, ये विशेष आपका मोस्ट क्वेश्चन है, किन शकों किन या किस शाखा के शकों ने अपने लेखों में मुद्राओं पर शक संवत लिखे? तो किसने? उज्जैनी के शक शाखा ने। तो इन्होंने क्या किया? अपने लेखों व मुद्राओं पर शक संवत लिखवाए। तो अब इस चष्टन का जो प्रमुख है जो पौत्र आता है वो कौन आता है? रुद्रदामन। कौन आता है? रुद्रदामन। ये अपने लिए मोस्ट है। अब देखिए रुद्रदामन, इसका जो उल्लेख है वो जूनागढ़ लेख में मिलता है। ठीक है, जूनागढ़ लेख के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जूनागढ़ लेख में सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार किया गया था उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इससे कई प्रकार की जानकारी मिलती है। और अब इस जूनागढ़ लेख से हमें रुद्रदामन के बारे में भी जानकारी मिलती है। और इससे क्या जानकारी मिलती है कि जो रुद्रदामन अर्थात उज्जैनी की जो शक थे उस वंश की जो समाप्ति थी वो 305 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, अब अगले जो शासक आते हैं, दूसरी जो विदेशी जो जाति आती है वो कौन सी आती है? हूण। कौन सी जनजाति आती है? जो कौन सी लड़ाकू जाति आती है? हूण। इसके बारे में हम देखेंगे। देखो ये मूल रूप से भारत के उत्तर पश्चिम से इन्होंने आक्रमण किया। आप देख रहे हैं भारत का जो उत्तरी पश्चिमी जो इलाका है यहाँ से लगभग जो विदेशी जातियां हैं वो लगभग यहीं से अपने भारत में इन्होंने प्रवेश किया। लगभग जो विदेशी जातियां, लड़ाकू विदेशी जातियां, उन्होंने इसी क्षेत्र से भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हूण जो एक लड़ाकू जो जनजाति, ये जाति थी, जनजाति नहीं कहेंगे इसे, लड़ाकू जाति थी, वो इसी हिस्से से, उत्तर पश्चिमी हिस्से से भारत में इसने प्रवेश किया। अब देखिए जो हूण थे वो कौन थे? देखिए ये भी कहां से आए थे? मध्य एशिया से। ऊपर जो आपने पढ़ा शक जो थे वो भी कहां के थे? मध्य एशिया से आए थे और वो भी लड़ाकू जनजाति थी। और ये भी क्या थी? मध्य एशिया से आए हुए थे। क्या आए हुए थे? मध्य एशिया से आए हुए बर्बर जनजाति हम मान सकते हैं। क्या मानते हैं? बर्बर जाति के रूप में से माना जाता है। अब इनको एक नाम से और पुकारा जाता है, इनको कहा जाता है दैत्य। किस नाम से पुकारा जाता है? दैत्य के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। 458 ईस्वी में स्कंदगुप्त, किनके समय? स्कंदगुप्त के समय
हुनों का आक्रमण भारत में होता है। कहाँ, किनका आक्रमण होता है? हुनों का आक्रमण भारत में होता है, और इस आक्रमण में हूण बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं या बुरी तरह से क्या होते हैं, हार जाते हैं। स्कंदगुप्त ने इनका डटकर मुकाबला किया और इनको परास्त किया। ठीक है, हमने पढ़ा था गुप्त साम्राज्य के दौरान। इसके अलावा इनका जो प्रमुख, जो इनकी जो स्थापना है, हुण साम्राज्य की स्थापना अपने भारत में, वो किसने की? तोरमान नामक सरदार ने। किसने की? तोरमान नामक सरदार ने। इसने क्या किया? गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया। सबसे पहले क्या किया इसने? गुप्त साम्राज्य को तो क्या कर दिया? नष्ट। और इसी के नष्ट होने के साथ ही भारत की जो अखंडता है, यानी भारत टुकड़ों में विभाजित हो गया। किसमें विभाजित हो गया? भारत टुकड़ों में विभाजित हो गया। अब इन्होंने क्या किया? तोरमान सरदार ने पंजाब, राजपूताना, सिंध, मालवा आदि पर अधिकार कर लिया और एक पदवी धारण की। कौन सी? महाराजा धीराज की। कौन सी पदवी धारण की? महाराजा धीराज की पदवी इसने धारण कर ली। किसने? तोरमान सरदार ने। किसने कर ली? तोरमान सरदार ने। इसके बाद में इसका पुत्र मिहिरकुल गद्दी पर बैठा और ये 510 ईस्वी से राजा माना जाता है। इसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? सियालकोट हम मान सकते हैं, या फिर सियालकोट। ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो आप इसे ध्यान रखें, सियालकोट कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ये इसकी राजधानी थी। ये क्या था? देखो, बौद्ध भिक्षुओं से घृणा करता था। क्या करता था? बौद्ध भिक्षुओं से क्या करता था? घृणा करता था। अतः इन्होंने क्या किए? बौद्ध भिक्षुओं की जो मठ थे एवं उनकी जो स्तूप थे, वो क्या कर दिए इसने? तुड़वा दिए। क्या कर दिए इसने? तुड़वा दिए। इसके अलावा स्तूप को आपको पता ही होगा किसे कहते हैं? मिट्टी का अर्धचंद्राकार जो टीला होता है वो स्तूप कहलाता है। ये प्रारंभ में पहले मिट्टी से बनाए जाते थे, जिनके नीचे बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियों को गाड़ दिया जाता था, जो एक पवित्र स्थान माना जाता है। वर्तमान में धीरे धीरे कालांतर में इनका जो निर्माण है वो चूना पत्थर इत्यादि से होने लगा, उन्हें स्तूप कहा जाता है। ठीक है, तो ये बौद्ध भिक्षुओं से घृणा करता था। अब इसने क्या करवा दिए? मठ और स्तूप इसने क्या करवा दिए? तुड़वा दिए। अब ये क्या हुआ? मिहिरकुल यशोवर्मन से पराजित हो गया, हार गया। किससे हार गया? यशोवर्मन से ये क्या हो गया? हार गया। और यहां से हारकर ये कहां भाग गया? कश्मीर चला गया। कहां चला गया? कश्मीर चला गया। और कश्मीर में ही अपना राज्य कायम कर लिया, या वहां पर अपने राज्य की स्थापना कर दी। किसने? मिहिरकुल ने। किसने कर दी? मिहिरकुल ने। अब हुणों के बारे में हालांकि इतना ही अपने कक्षा 10 में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हुणों ने गुप्त साम्राज्य को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तोरमान सरदार ने क्या किया? गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। अतः हम कह सकते हैं कि हुणों ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया, और इसी के साथ भारत में राजनीतिक एकता की जो समाप्ति थी वो हो गई। अब भारत क्या हुआ? धीरे धीरे पहले एकता के सूत्र में पिरोया हुआ था, अब क्या हो गया? छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। किसमें हो गया? छोटे छोटे टुकड़ों पर विभाजित हो गया। अर्थात ये हम ये कह सकते हैं कि भारत में छोटे छोटे राज्य बन गए। इसी के साथ आज का जो हमारा जो प्रमुख रूप से शक और जो हुणों का जो सिलसिला था वो पूरा हुआ। आज का हमारा जो प्रश्न जो मुख्य रूप से रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए, जो शक थे, याद रखना, शक जो थे वो किस दर्रे से होकर भारत में आए थे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। और इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।